हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मुस्लिम लीग से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 से लेकर पाकिस्तान की स्थापना 1947 तक की पूरी यात्रा। हम सभी तथ्यों को एमसीक्यूज के माध्यम से जानेंगे। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई थी। पूरा डेट यदि आपको याद करना है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ढाका में पहली अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नवाब सलीमुल्लाह खां। इनके अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर को हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ढाका में की गई थी। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 30 दिसंबर सन 1906 में। अध्यक्षता कर रहे थे सलीमुल्लाह खां। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी यही बताया है। उस समय ढाका पूर्वी बंगाल और आसाम की राजधानी थी। यह बात भी आप याद रखिएगा। ढाका पूर्वी बंगाल और आसाम की राजधानी के रूप में इसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष के रूप में किसे मैंने आपको बताया? सलीम उल्लाह खां को। याद रखिएगा, प्रारंभिक सम्मेलन की अध्यक्षता सलीम उल्लाह खां ने की थी, लेकिन लीग की स्थापना के समय सर आगा खां को इसका पहला स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना गया। किसे? आगा खां को स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहली बार अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के गठन के पीछे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति, बंग भंग आंदोलन। प्रमुख कारण बताना है आपको क्या था मुस्लिम लीग के गठन का। मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा, या इनमें से सभी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। मुस्लिम लीग के गठन का प्रमुख कारण ये सभी थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति, बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल का विभाजन, मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता में अपने हाथ बढ़ाने थे या आगे आना था उन्हें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मैंने आपको पहले भी बताया, पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। नवाब सलीमुल्लाह खां ने पहली बार इसकी स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था। याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, राजनीतिक अधिकारों की हितों की रक्षा करना और साथ में अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखना। निष्ठा बनाए रखना किसके प्रति? अंग्रेज सरकार के प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन किसने बुलाया? पहला अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया गया होगा? अध्यक्षता भी इनके द्वारा ही किया गया था। कहाँ? ढाका में। याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया। कब? 1906 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का कांग्रेस से पहला संयुक्त अधिवेशन कब और कहां हुआ? कांग्रेस से पहला संयुक्त अधिवेशन या गठबंधन कहां हुआ मुस्लिम लीग का? याद रखिएगा, 1916 लखनऊ में हुआ कांग्रेस के साथ अधिवेशन। याद रखिएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की आशा जागी, परंतु लीग का अलगाव आगे चलकर फिर से हो गया। मुसलमान फिर से अलग हो गए, अर्थात मुस्लिम लीग अलग हो गई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप बनी थी? बंग भंग विरोधी आंदोलन। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के बाद ही तत्काल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग का नारा क्या था? इसका नारा क्या था? मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा। मुसलमानों की अधिकारों की रक्षा इसका प्रमुख नारा था। सामाजिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और नारा भी था। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भागीदारी बहुत ज़्यादा सीमित थी, क्योंकि यह अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखते थे। याद रखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की मांग यह बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। यह अपने अधिकारों की मांग
तो कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र होने की मांग बिल्कुल नहीं कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। मुस्लिम लीग ने पहली बार अपने उद्देश्य में बदलाव कब किया? 1913 में। याद रखिए, मुस्लिम लीग ने पहली बार अपने उद्देश्य में बदलाव कब किया? 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों में परिवर्तन किया। कैसे? उन्होंने मांग की स्वशासन की। पहली बार उन्होंने स्वशासन की मांग 1913 में की थी। उसके साथ साथ उन्होंने अपने उद्देश्यों पर बदलाव भी किया। इसके पहले लीग केवल मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और अंग्रेज सरकार के प्रति निष्ठा पर जोर देती थी। याद रखिएगा। 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या निकला? हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत होना। हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुसलमानों और हिंदुओं की एकता का मजबूत होना। लेकिन आगे चलकर यह बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किस समझौते के बाद कहा जाता है? याद रखिएगा, 1916 के लखनऊ समझौते के बाद ही जिन्ना को क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है। आगे चलकर वही जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल समर्थक बन गए। पहले तो यह हिंदू मुस्लिम एकता को बिल्कुल ज्यादा समर्थन करते थे, लेकिन आगे चलकर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग भी इन्हीं के द्वारा की गई। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब इनके द्वारा लाया गया? 1930 में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों की तरह ही पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन लीग की सोच धीरे धीरे अलग राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की मांग की ओर बढ़ गई। कब पहली बार यह प्रस्ताव लाया गया पूर्ण स्वतंत्रता का? मुस्लिम लीग के द्वारा 1930 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्ना ने 14 सूत्र कब प्रस्तुत किए? 14 सूत्र कब प्रस्तुत किए? याद रखिए, सन 1928 में कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, नेहरू रिपोर्ट के रूप में जिसे जाना जाता है। इसी के जवाब में 1901 साल के बाद 1929 में 14 सूत्र का इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में कैसा प्रदर्शन किया? 1937 के चुनाव के बाद ही हिंदू मुस्लिम एकता का जो सिद्धांत था वह टूट गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वह काफी ज्यादा जगहों पर सीट प्राप्त किए और मुसलमान उन्हीं सीटों में हार गए। याद रखिए, मुसलमानों की ज्यादा जहां बाहुल्य प्रांत था अर्थात मुस्लिम जहां ज्यादा हुआ करते थे वहां भी उन्हें थोड़ी ही सफलता मिली, नहीं तो कांग्रेस वहां से भी सीटें प्राप्त करने में सफल हो गई। मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में कैसा प्रदर्शन किया? अधिकांश प्रांतों में वह हार गई। इसी के बाद ही उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग तेजी से शुरू कर दी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अधिकांश प्रांतों में वह हार गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कब आया और कहां पारित किया गया? पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में लाहौर में आया था। याद रखिए, 1940 में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव को लाया गया। मुस्लिम लीग ने इस लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को लाया और इसमें भारत के मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। वही आगे चलकर भारत विभाजन का आधार बन गया। कब? 1940 में लाहौर में लाया गया। अगला, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रेरणा किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां को दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रेरणा दाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां ने 19वीं शताब्दी में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं जिनके धर्म, संस्कृति, परंपराएं सब अलग अलग हैं। इसी विचार को आगे चलकर जिन्ना ने राजनीतिक रूप देकर दो राष्ट्र सिद्धांत का आधार बनाया। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग समुदाय हैं, इनके धर्म, संस्कृति और परंपराएं सब अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण किया जाए। इसे समर्थन किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को बनाया। 16 अगस्त 1946 अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस बनाया और इस दौरान
बंगाल में भीषण दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह भारत विभाजन का बड़ा कारण बना। सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ। दरअसल पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया गया 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण भारत को एक दिन के बाद मिला, 15 अगस्त 1947 को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1906 में ढाका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ढाका अधिवेशन की अध्यक्षता 1937 में 6 में किसके द्वारा की गई? मैंने बताया 30 दिसंबर 1906 को किसके द्वारा की गई? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग को औपचारिक रूप से राजनीतिक संगठन के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली कि यह राजनीतिक संगठन है? मुस्लिम लीग मान्यता मिली 1 साल के बाद 1907 में। हालांकि 10 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, लेकिन राजनीतिक संगठन की मान्यता कब मिली? कब? 1907 में, अलीगढ़ अधिवेशन के बाद। याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के पहले सचिव कौन थे? मुस्लिम लीग के पहले सचिव के रूप में मियां मोहम्मद शफी को जाना जाता है। 1906 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। पहले सचिव के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसे? मियां मोहम्मद शफी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार से मुस्लिम लीग को क्या लाभ मिला? मार्ले मिंटो सुधार से मुस्लिम लीग को क्या लाभ मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथक निर्वाचिका को स्वीकृति मिली। ऑप्शन नंबर ए जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथक निर्वाचन चुनाव की बात कही गई मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। इसे यही फायदा हुआ कि मुस्लिम लीग को अलग, अर्थात मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस नेता ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की? जैसा कि मैंने आपको बताया था 1928 में, जिसके विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री पेश किया। 14 सूत्र पेश किया। मैंने आपको यह भी बताया किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट के रूप में 1928 में यह आया। किसके द्वारा? किस नेहरू के द्वारा? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में। याद रखिएगा। इसकी दिशा धीरे धीरे आगे चलकर पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन, 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव किस नेता ने प्रस्तुत किया? पाकिस्तान प्रस्ताव किस नेता के द्वारा लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च सन 1940 में। 23 मार्च सन 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ। यहां बंगाल के मुख्यमंत्री जिनका नाम था फजलुल हक, इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव को रखा। किनके द्वारा? फजलुल हक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। 23 मार्च सन 1940 को लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखा कि पाकिस्तान को अलग किया जाए। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का सीधी कार्यवाही दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। याद रखिए। हिंदू मुस्लिम संबंधों को खराब कर दिया इनके द्वारा। किसके द्वारा? सीधी कार्यवाही दिवस के द्वारा। पाकिस्तान की मांग के समर्थन में सीधी कार्यवाही दिवस मनाई गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1945-46 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कैसा प्रदर्शन किया? मुसलमानों की लगभग सभी सीटें इन्होंने जीती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस सफलता से लीग ने साबित किया कि वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि हैं। एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वह अपने आप को प्रदर्शित किए, मुस्लिम सीटों की सभी सीटों को जीतकर। उन्होंने बोला कि हम एकमात्र प्रतिनिधि हैं, हमें अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के अंतर्गत हुई? याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना कब आई? 3 जून सन 1947 को यह योजना आई थी। इसके द्वारा भारत विभाजन की घोषणा को स्वीकार किया गया और पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में माना गया। याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी से जुड़े हुए थे? याद रखिएगा,
यह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। यह कांग्रेस के सदस्य और आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर भी रहे हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। फिर उन्होंने इस पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया, फिर आगे चलकर पाकिस्तान का नेतृत्व किया। कितने बड़े नेता थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? याद रखिएगा 1934 को। 1934 में इन्हें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके नेतृत्व में ही पाकिस्तान की मांग तेजी से आगे बढ़ी। अगला क्वेश्चन है 1931 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां हुआ? मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1931 में कहां हुआ दोस्तों? कराची में। कराची अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ। इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की गई और मुसलमानों के अधिकारों पर जोर दिया गया। याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन में मुसलमानों के अधिकारों पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1932 के कम्युनल अवार्ड से मुस्लिम लीग को क्या लाभ मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पुष्टि की गई 1932 में। अगला क्वेश्चन है किस कांग्रेस नेता ने जिन्ना के साथ 1944 में वार्ता की? किस कांग्रेस नेता ने? याद रखिए महात्मा गांधी ने 1944 में जिन्ना के साथ बातचीत की, लेकिन यह विफल रही क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान की मांग को छोड़कर और किसी भी चीज में संतुष्ट थे ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जिन्ना से बात की थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग ने 1911 में किस निर्णय का समर्थन किया? बंगाल विभाजन रद्द करना। इन्होंने ही समर्थन किया कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए। पूर्वी और पाकिस्तानी जो बंगाल के रूप में इन्हें बांट दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा 1905 में, उन्हें रद्द किया जाए। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग मुसलमान राष्ट्र की मांग को औपचारिक रूप दिया? अलग मुसलमान राष्ट्र को औपचारिक रूप मैंने आपको बताया ही 1940 के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान प्रस्ताव पारित यहीं हुआ था दोस्तों। किसे कायदे आजम की उपाधि दी गई? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई मुसलमानों के द्वारा। पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध 1942 में ही किया गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही आया। मुस्लिम लीग ने विरोध किया। लीग अंग्रेजों के साथ खड़ी रही और इस दौरान पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने लगी। इसी के कारण ही अंग्रेजों ने इन्हें अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने 1942 में किस योजना को खारिज किया? मैंने अभी आपको बताया ही, शायद क्रिप्स मिशन योजना को इनके द्वारा खारिज किया गया था 1942 में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के साथ साझा सरकार बनाने से इनकार कर दिया? अखिल भारतीय सम्मेलन में कांग्रेस के साथ साझा सरकार बनाने के लिए इनकार कर दिया। किसमें? शिमला समझौता में। शिमला सम्मेलन में 1945 में जो कि हुआ था, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग के बीच और कांग्रेस के बीच साझा सरकार बनाने के प्रस्ताव रखा गया, लेकिन लीग ने इसे अस्वीकार किया और पाकिस्तान की मांग पर वह अड़ी रही। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का 1945-46 चुनाव में नारा क्या था? हालांकि यह जीत गए थे सभी मुस्लिम क्षेत्र। बताना है क्या मांग था? पाकिस्तान की मांग। इसी के कारण सोचिए सभी मुसलमान एकत्रित हो गए और एक तरफा वोटिंग कर दी। मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की, इसीलिए जाकर मुसलमानों का एक सिद्धांत हुआ कि हम इनके नेता हैं और हमें अलग राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान की मांग इसी के कारण और ज़्यादा बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव कब पारित हुआ? दिल्ली प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1927 में दिल्ली प्रस्ताव लाया गया, जिसमें मुसलमानों ने कांग्रेस से समझौते की पेशकश की, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। इसी असफलता के बाद जिन्ना का रुख और भी ज्यादा कठोर हो गया था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने विभाजन को अंतिम समाधान कब स्वीकार किया? विभाजन को अंतिम समाधान माना 1946 में। 1946 तक मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अलावा किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं थी। इस वर्ष जिन्ना ने साफ कहा कि अब भारत का विभाजन एकमात्र समाधान है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का मुख्य समर्थन किस वर्ग से था? किस वर्ग से इनका मुख्य समर्थन था? जमींदार और व्यापारी मुसलमान,
इनका समर्थन बहुत ज़्यादा जोर तोर से था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? याद रखिएगा, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए। पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, लेकिन पहले प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली खां। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के गठन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? मुस्लिम लीग के गठन का सबसे बड़ा परिणाम था भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। 1947 का सबसे बड़ा कारण बना दो राष्ट्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द पहली बार बोला गया था? चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया, इसका अर्थ माना जाता था पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। पाकिस्तान याद रखिए, पाकिस्तान को अगर आप लिखेंगे तो पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर और सिंध से, एस से सिंध और फिर बलूचिस्तान के रूप में इसे जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग का कार्यालय प्रारंभ में कहां स्थापित किया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अलीगढ़ में। मुस्लिम लीग का पहला मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम राजनीति का प्रमुख केंद्र था। अलीगढ़ दोस्तों बैठक कब हुई अलीगढ़ में? 1907 में। 1907 के अलीगढ़ बैठक के बाद ही इन्हें क्या माना गया? एक पार्टी के रूप में दर्जा मिला 1907 में। 1906 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन को आखिरी निर्णायक मोड़ कहा जाता है? लाहौर अधिवेशन 1940 को। लाहौर अधिवेशन 1940 को मुस्लिम लीग का निर्णायक मोड़ कहा जाता है, जहां पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया। यही भारत विभाजन की नींव भी साबित हुई। याद रखिएगा, क्या? लाहौर अधिवेशन 1940। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के गठन से लेकर 1906 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाएं आपके सामने पेश कर दी गई हैं। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने स्थापित हैं। दोस्तों, इतने फैक्ट्स याद होने के बाद आप भारत के किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम के, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर रहे हो या फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो, डिटेल से विस्तार से आप उत्तर दे सकते हैं इतने फैक्ट्स याद करने के बाद। चाहे वो यूपीएससी का प्रश्न हो, एमपीपीएससी का हो या किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आप अब हल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा।